आप जब मन में आए हुए पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कारवश भोगों का स्फुरण होता है, मनन होने लगता है भोगों का, लड़ने की जरूरत नहीं, उससे रोकने की ताकत भी नहीं है, निरपेक्ष होने की बात है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जलन महसूस करके उनमें तन्मय हो गए रोकने के लिए भी, तो वो आपको गिरा देगा। ये कुछ बातें हृदय की अभ्यास में लाई हुई बातें हैं। आप उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं, आप उसकी सत्ता दे रहे हैं, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। निरपेक्ष हो गए, राधा 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 राधा, सुनो मत उसकी उस समय। पर बहुत प्रवीण साधक ऐसा कर सकता है। नहीं, हमारे कहने में देर लगी, उसको तन्मय करने में देर नहीं लगती। मन तन्मय कर लेता है, इतना बोलने में समय ज्यादा लग गया, इससे कम समय में तुम्हें तन्मय कर लेगा। तन्मय कर लिया, संकल्प बनेगा, परमार्थ से विलग होने वाली बात आ जाएगी। वो मिनट, वो सेकेंड, वो वृत्ति विलग हो गई परमार्थ से। निरपेक्ष, उसकी सुनो ही मत। जैसे पागल आदमी, बहुत ही पागल है मन, बहुत ही पागल है। यह हम अनुभव की बात में कहते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, बड़ा भजन में मन लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति कर देगा, न भगवान में विश्वास न साधन में विश्वास, एक खिन्नता सी। कभी इतने भोग प्रिय लगने लगेंगे कि लगेगा अगर भगवान प्रसन्न हो तो ये भोग हमें दे दे। देखो, आपको तन्मय किए हुए हमें दे दे। जनेन्द्रीय, रसेंद्रीय, नेत्रेंद्रीय, घ्राणेन्द्रीय, इनके भोगों को हम मानते हैं, भोक्ता बने बैठे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा। इसी का नाम अज्ञान है, अविद्या है, बंधन है। ये बहुत विवेक की जरूरत है। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसे आप मान रहे हैं। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो सत्ता है, और आप रागात्मक स्वीकार करते हैं तो सत्ता है। और भगवान कह रहे हैं नाशतो विद्यते भाव, इनकी सत्ता ही नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले हैं, चुपचाप सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, मत बोलो कि मुझे ये जलन हो रही है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहा, मत बोलो। नहीं बोलने से सत्ता दृढ़ होती है। मत आकर्षित हो, नहीं है, झूठा है, वो बोलता रहेगा, बोलने दो, बोल दो। उदासीन हो जाओ। और ये उदासीनता तभी मानी जाएगी जब भगवत स्मृति चल रही है, भगवान नाम चल रहा है। नहीं केवल बातों में होगा, अंदर आपको तन्मय कर लेगा। बहुत बड़ा खिलाड़ी मन है। अगर आप इससे उदासीन नहीं रहे तो आपके गुरु संबंध में, इष्ट संबंध में, परमार्थ मार्ग में यह श्रद्धा पैदा कर देगा। इतने दिन हो गए, अभी काम सता रहा है, अभी क्रोध आ रहा है, अभी जलन हो रही, ये वो, बड़ा प्रपंची है और ये भगवत स्वरूप है। यदि ये प्रभु के नाम रूप में, प्रभु के चरणारविंद में लग जाए तो इसका वास्तविक स्वरूप भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनुष्यास्म, भगवान बोलते मैं हूं, बस अभी सुधारना है। इससे निरपेक्ष हो जाना ही, इसको वश में कर लेना है। इस अनुभव की बात कह रहा हूं। इसकी सुनेंगे आप, नाराज होंगे तो ये फंसा लेगा, सुनेंगे आप, राजी हो जाएंगे तो फंसे हैं ही। ना नाराज होना है, ना राजी होना है। उदासीन, निरपेक्ष, ये तभी हो पाएगा जब आप सत्संग के वाक्यों का मनन करेंगे, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा जीवन मुक्त होना, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा भगवत प्रेम प्राप्त करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, परम विमुक्ति साक्षात, परम विमुक्ति साक्षात
भूरिरस सर्वस्वमेव वा साक्षात्, आहा, साक्षादत विश्वभाग्यम जीयाद वृंदावनम श्रुतैर्मृग्यम। हे भाई, मोक्ष साक्षात रखा हुआ है तुम्हारे सामने, उठा भर लो। अर्थात तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम्हें कभी कोई बांध ही नहीं सकता। तुमने पकड़ रखा है, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने पकड़ रखा है। देखो, तुमने मन को अपना मैं मान लिया, बुद्धि को मान लिया, इंद्रियों को मान लिया, भोगों में सुख, ये आपकी हैं, आपकी गलती है। आप अभी नकारिए, नहीं नहीं नहीं, अभी आप ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। आपकी स्वीकृति है, बिल्कुल सहज में समझ लो। हमारे शास्त्रों में दो पद्धतियां रखी गई हैं भगवत प्राप्ति की, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय वो है, व्यतिरेक ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रूप नहीं है, ये सत्य नहीं है, परिवर्तित होने वाला है। जो भी दिखाई दे रहा है गो गोचर, जहां लग मनुजाई सो सब माया जानो भाई, व्यतिरेक नहीं। लेकिन इनमें है, वही है, वही है। जहां हमारा राग है, नहीं नहीं, मिथ्या। इसके बाद जो वैराग्य की स्थिति में बचा वो है। सिद्धांत से चलोगे तो बहुत जल्दी आनंद का अनुभव होगा। सत्य मानिए, जिसे तुम सुख समझते हो, जब थोड़ा सा भगवदानंद स्फुरित होगा तो तुम्हें भयावह लगने लगेगा। वो अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, करोड़ों नरकों से भी भयावनी भद्दी बात लगेगी। ये विषय सुख, विषय वार्ता घृणास्पद है। कब? जब भगवदानंद की स्फूर्ति होगी। तब तक बात मान के चल दो तो अनुभव आगे हो जाएगा। साक्षात मुक्ति सामने रखी है, आप मुक्ति को स्वीकार न करके भुक्ति को स्वीकार करें। भोग आपकी स्वीकृति है, यह स्वतंत्रता आपको दी गई है, सब कुछ है, आप जो चाहो ले सकते हो।